अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। वेबटेक एकेडमी, योर गो टू सोर्स फॉर ऑल थिंग्स टेक रिलेटेड। आज की अपनी क्लास में हम फुट नोट और एंड नोट डॉक्यूमेंट में ऐड करना सीखेंगे। बेसिकली तो ये दोनों चीज़ें रिसर्चर्स के लिए बड़ी अहम हैं। आप अगर थीसिस लिख रहे हैं, कोई रिसर्च डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो आपको साइटेशंस या रेफरेंस को ऐड करने की ज़रूरत पेश आती है। हम देखेंगे कि हम उन रेफरेंसेस को किस तरह अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होते हैं। और उसके अलावा अगर आप रिसर्च नहीं भी कर रहे, आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसमें आप कोई रेफरेंस ऐड करना चाह रहे हैं, कमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप स्क्रीन पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि किस हमने लास्ट अपनी क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स लिखना सीखा था। उसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना और फॉर्मेट पेंटर यूज़ किया था। अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं यहाँ पे ऊपर आपको एक लिंक ऐड कर दूँगा, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। देखें तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में हम चाह रहे हैं कि ये पैराग्राफ को रेफरेंस दें। फॉर एग्जांपल, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इसका सोर्स कहाँ से है। सपोज ये जो पैराग्राफ है इसमें पहली लाइन डेफिनेशन लिखी हुई है, और ये डेफिनेशन जो है हम कह रहे हैं कि ये फ़लाँ वेबसाइट से इसको वेरीफाई कर लो। चलो फ़लाँ की जगह मैं कर लेता हूँ कि इस डेफिनेशन को हम विकीपीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं, या इसका रेफरेंस विकीपीडिया में मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला हमारा डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका रेफरेंस ऐड कर दूँ थिंग्स के बाद में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद ऊपर टॉप पे आ जाएं, यहाँ पे पेज लेआउट के बाद रेफरेंसेस। जिस तरह हमने कल भी रेफरेंस वाला टैब इस्तेमाल किया था, आज भी हम रेफरेंस वाला टैब भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें देखें बेतहाशा ऑप्शन मिलते हैं। कल हमने टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन यूज़ किया था। इसमें ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। कल हमने टेबल ऑफ कंटेंट को पढ़ा था। इसके आगे आ जाएं तो हमारे पास नया सेक्शन है फुट नोट्स का। ये वही चीज़ है जो आज हम पढ़ना चाह रहे हैं, फुट नोट्स, यानी कि ऐसे नोट्स या कमेंट्स या रेफरेंसेस। तो हम सबसे पहले इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखें पेज के लास्ट पे एक नंबर 1 आ गया है। और मैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये विकीपीडिया से है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक तो विकीपीडिया यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरी सूरत में ऐसा भी कर सकते हैं कि हम उसकी वेबसाइट का एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सूरत में क्या होगा कि आप जैसे ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसको वेबसाइट का एड्रेस नहीं कह रहे, आप किसी वर्ड को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे थिंग्स को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो थिंग्स आप लिखोगे। थिंग्स लिख के आप किसी भी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट में मोर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने फुट नोट ऐड किया। इस तरह हम मल्टीपल फुट नोट ऐड कर सकते हैं। वेबटेक एकेडमी जो है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि वेबटेक एकेडमी के बाद एक फुट नोट ऐड हो। मैं यहाँ पे फिर फुट नोट किया, तो यहाँ पे देखिए अब हमारा नंबर 2 हो गया। तो मैं इसको वेबटेक को यहाँ पे ऐसा भी कर सकता हूँ कि वेबटेक एकेडमी का लिंक ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं वही तरीका के वेबटेक, अगर एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ, डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ, ये टाइपो को आप चलें कवर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने ये दूसरा फुट नोट ऐड कर दिया है। इसी तरह हम तीसरा फुट नोट अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम सिंपल इसी आगे जाएंगे, इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे वेलकम की डेफिनेशन,
या सिर्फ वेबसाइट का लिंक। तो इस तरह देखिए हमने किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट्स ऐड किए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये किस तरह लग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फोकस करें, देखें एक तो यहाँ पे नंबर 1 है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नंबर 2 है, ठीक है, और तीसरा वेलकम पे हमारा नंबर 3 है। चले हम देख लेते, जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना माउस होवर करता हूँ तो ये देखें, एक तो मुझे यहाँ पे छोटा सा बॉक्स भी नजर आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक कमेंट्स की सूरत में नजर भी आ रहा है कि थिंग्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दिस। तो इस तरह हमारा डॉक्यूमेंट मोर रीडेबल और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड और इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से रीड करने के काबिल बनता है। अगर मैं वही जो शुरू में बात की कि अगर आप रिसर्चर्स हैं तो रिसर्च में हमें रेफरेंस देने पड़ते हैं, तो हम उसको इस तरह से ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं। बेसिकली फुट नोट के साथ साथ हमारे पास कुछ एंड नोट्स भी होते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल चाह रहा हूं कि यही सोर्स के आगे मैं कोई एंड नोट ऐड करना चाह रहा हूं, तो यहां पे देखें फुट नोट के ही कॉलम में इंसर्ट एंड नोट है, ठीक है। मैं यहां पे इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करता हूं, तो अब ये देखें यहां पे हम सोर्स की डेफिनेशन लिख देते हैं। ये मैं रैंडम सा लिख रहा हूं, मतलब कि ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एंड नोट ऐड कर दिया। अब यहां पे फिर मैं दोबारा एंड नोट ऐड करने जा रहा हूं, तो इस तरह हमने अब ये टेक में दूसरा ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी शॉर्ट फॉर्म इज टेक, यही जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। अहम चीज़ नोट करने की ये है, इस वक्त हम डॉक्यूमेंट के लास्ट पे हैं। ये हमारा पेज नंबर 5 है। यहाँ पे अगर देखें पेज 5 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो हम लास्ट पे, पहले हमने जो एंड नोट ऐड किया था, फुट नोट ऐड किया था, वो हमारा, अगर हम पहले पेज पे जाएं तो हमें यहाँ पे वो नज़र आ रहा है कि ये पहले पेज के अंदर ही हमारे पास ये फुट नोट ऐड हुआ है, ठीक है। और एंड नोट, यहां पे आपको नाम से भी नजर आ रहा होगा कि फुट नोट और एंड नोट का फर्क क्या है, लेकिन तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इन दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है और जो अहम फर्क इन दोनों का क्या है, हम कब एंड नोट और कब फुट नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली फुट नोट और एंड नोट दोनों एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए या साइटेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट में साइटेशन को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये कहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि और किस तरह ये नंबर किए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि एक डॉक्यूमेंट के या सेक्शन के लास्ट में हमने ऐड किया था और एक को हमने उसी पेज के आखिर में ऐड किया हुआ है। इन दोनों में फ़र्क क्या है। सबसे पहले फुट नोट को देख लेते हैं। फुट नोट जो है वो बॉटम ऑफ द पेज पे अपेयर होता है। जिस तरह कि हमारा ये पहले पेज पे हमने लिखा तो उसके पेज के लास्ट पे ही हमारा फुट नोट आ गया है, ठीक है। और इसके नंबर जो होते हैं वो कंसेक्टिवली थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में अगर यहाँ पे पहले पेज पे 3 है तो दूसरे पेज पे 4, 5, 6 होगा, ये 7 होगा, यानी कि ऐसे एक सीक्वेंस के साथ हमारे नंबर्स पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही इसका सीक्वेंस फॉलो होता है। यानी कि पहले पेज के, दूसरे पेज के, तीसरे पेज पे सबकी नंबरिंग जो है वो सीक्वेंस में आ रही होगी। और ये जैसा कि पहले बताया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कमेंट्स या साइटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है। ये नॉर्मली सुपरस्क्रिप्ट में इस्तेमाल होते हैं। सुपरस्क्रिप्ट अगर आपको याद होगा शुरू में हमने देखा था कि जैसे हम पावर में लिखते हैं, यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है वेलकम, ये पावर लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह अगर हम टॉप पे देखें थिंग्स में भी ये पावर से, सुपरस्क्रिप्ट से हम इसको शो करवाते हैं। ये अभी तक हमने फुट नोट की बात की है। और उसके रिलेटेड जो नंबर है, ये जो पावर में हमने नंबर लिखा हुआ है, इसके नीचे हम पेज के बिल्कुल लास्ट में आते हैं और इस पेज में ये नंबर लिखा होगा, उसके साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की होगी, ठीक है। ये तरीका है फुट नोट का। अब आ जाते हैं एंड नोट पे। एंड नोट जो है ये सिमिलर टू फुट नोट होते हैं, लेकिन
ये एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट या एंड ऑफ द सेक्शन अपेयर होते हैं, यानी कि ये जिस सेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, जो सेक्शन हमारा है उसके आखिर में। आप इस पेपर के इस पेज की बात कर लें तो इसके डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाके, अगर हमने वो शुरू में जैसे मैंने बताया था कि पेज 5 ऑफ 5 के लास्ट में आपको यहाँ पे आके नजर आ रहा है। इवन कि आप ये जो आपने यहाँ पे एंड नोट ऐड किया है, अगर ऐसा कि ये पहले पेज पे भी होगा तो यहाँ पे ही आ गया। मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये पहले पेज पे मैंने योर पे हम एंड नोट ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एंड पे क्लिक किया तो ये वहीं पे आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन ठीक है, अब ये हुआ क्या कि इसने वहां से पहले पेज पे हमने एंड नोट ऐड किया, लेकिन ऐड इसको लास्ट पे ही कर रहा है और इसकी नंबरिंग सीक्वेंस के हिसाब से उसने खुद ब खुद एडजस्ट कर दी। इसने तीसरे नंबर पे लेके नहीं आया, उसको पहले नंबर पे लेके आया, क्योंकि ये पेज के शुरू में। अच्छा, इनके नंबर भी सीक्वेंस में होते हैं थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, और लेकिन ये सारे एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। फुट नोट में हम देखा था कि हर पेज पे आपको मिलेंगे, लेकिन एंड नोट सारे इकट्ठे आखिर में ही हमको मिलेंगे। लेकिन इन दोनों में इस्तेमाल कहाँ पे क्या करना है? नॉर्मली हमारा जो एंड नोट होता है, हम इसको टिपिकली लॉन्गर एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं या साइटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपने साइटेशन प्रोवाइड करनी होंगी, तो आप वहां पे एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा सा मेन डिफरेंस जो है फुट नोट और एंड नोट में वो ये है कि इनकी प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं। जैसा कि जो हमारा फुट नोट है वो पेज के लास्ट पे होगा और एंड नोट जो है वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पे होगा। और किस तरह ये नंबर्स किए जाते हैं, वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा फुट नोट है वो हमने सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये हमारा और उसको फिर हम उस हिसाब से नंबर देते हैं। यहाँ पे देखें, जैसे फुट नोट सुपरस्क्रिप्ट ने लिखा और उसी हिसाब से यहाँ पे उसको नंबर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर आ जाए हमारा एंड नोट में तो इसकी नंबरिंग उससे डिफरेंट है। तो उम्मीद है आपको फुट नोट और एंड नोट की समझ आई होगी कि ये दोनों हैं क्या, रेफरेंस में जाके इनको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इनको रीड आउट किस तरह करते हैं और इन दोनों में फ़र्क कहाँ पे है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो ख़ास तौर पे रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो में आप इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि इसमें कोई चीज़ बेहतर की जाए, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रिकॉर्ड करवाएं, इंशाल्लाह हम उस पर फोकस भी करेंगे और आने वाली वीडियो में उस पर अमल भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश करें आपकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। अल्लाह हाफ़िज़।